हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और क्या आप जानते हैं कि वो कौन से फूड एलर्जेंस होते हैं जो कि आपको सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं, वो सबसे ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचा सकते हैं। और आपके किचन में अगर सावधानी नहीं बरती जाए तो क्या क्या किसी की डेथ भी हो सकती है उस एलर्जन से, कितनी प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम इस वीडियो में पूरा जानेंगे, कुछ हेल्थी टिप्स, कुछ ऐसे सेफ्टी टिप्स जानेंगे जिससे कि आप एक जो एलर्जेंस होते हैं इससे इससे अपने कस्टमर को कैसे सेफ रख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे उस बारे में, जिस टॉपिक के बारे में जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं इंडिया की बात करूँगा तो ये इतनी कॉमन चीज़ें नहीं है, बट इसके बारे में एज अ शेफ आपको बहुत अवेयर होना बहुत ज़रूरी है और इसके बारे में जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। और सबसे पहले हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि एलर्जेंस क्या होते हैं। वो जो फूड एलर्जीज जो होती है वो बेसिकली होती क्या है और उससे क्या तकलीफ होती है। तो सबसे पहले ये कि फूड एलर्जन होते कि तो हम बताएंगे कुछ लोगों को कुछ खाने के स्पेसिफिक फूड्स की कोई एलर्जी होती है, जिसमें कि कुछ मैं टॉप 10 की बात करूंगा जो कि एक वेरी कॉमन है, जिसकी एलर्जी लगभग लगभग पूरे यूरोपियन कंट्री में ये बहुत सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। और इसके लिए आपको, अगर आप शेफ़ हैं तो आपको इसके लिए बहुत ही अपने सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने होते हैं, जिससे कि आपका जो कस्टमर है उसको कोई सी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। और जिन लोगों को कुछ फूड एलर्जीज होती है उनका जो सिम्टम्स होते हैं, उनका गला चोक हो सकता है, खुजली किसी प्रकार की हो सकती है, और कभी कभी सीरियस कंडीशंस में बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, जिसके लिए कि आपको बहुत ज़्यादा सुरक्षित और सतर्क रहने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन जो फूड है जिसकी एलर्जी लगभग लगभग काफ़ी लोगों को होती है। अगर ये यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ में तो सबसे ज़्यादा कॉमन है, तो इस बारे में हम पूरी बात करेंगे उन सारे कॉमन फूड आइटम्स की जिससे कि लोगों को सबसे ज़्यादा एलर्जी होती है। तो जो टॉप एलर्जेंस होते हैं जिसमें कि नंबर वन का जो एलर्जेंस होता है वो होता है मिल्क। तो मिल्क हो गया, उसके बाद में सोया हो गया, उसके बाद में पीनट हो गया, उसके बाद में ट्री नट हो गया। ट्री नट का मतलब है कि आपको जो आप हम आपको जिनको हम ड्राई नट्स बोलते हैं, ड्राई फ्रूट्स बोलते हैं, जिसको कैशू नट, आलमंड्स, ये सारी चीज़ें आती है। सी फूड हो गया जिसमें कि प्रॉन और फिश चीज़ें आती है। शेल फिश हो गया जिसमें क्रैब और सारी चीज़ें आती है, जैसे कि लॉबस्टर वगैरह सारी चीज़ें आती है। एग की एलर्जी होती है, फिश की एलर्जी होती है, ग्लूटन की एलर्जी होती है। तो ग्लूटन वो चीज़ है जो कि गेहूं में पाया जाता है, ओट्स के अंदर पाया जाता है। उन चीज़ों को बेसिकली कॉमनली जो है तो ग्लूटन जो है तो वो गेहूं के अंदर और ओट्स के अंदर ही पाया जाता है। और दूसरा जो चीज़ है एलर्जी, जो कॉमन एलर्जी होती है, सेसमी होती है और दूसरी चीज़ें होती है, और मस्टर्ड होता है और सल्फाइड होता है, जो कि प्रिजर्वेटिव्स में यूज़ किया जाता है खाने के अंदर। जैसे पैकेज फूड में आपको देखना है कि अगर किसी को एलर्जी है, सल्फाइड की एलर्जी है, तो आपको ध्यान रखना है कि उस पैकेज फूड में कोई सल्फाइड ना हो। इन सारे फूड्स में जो एलर्जी के जो प्रकार होते हैं, जैसे कि इनमें एक अलग अलग फूड में अलग अलग प्रकार का एक प्रोटीन पाया जाता है जो कि ह्यूमन इम्यून सिस्टम जो है उसमें रिएक्ट करता है और जिससे एलर्जी रिएक्शन आता है। तो एलर्जी रिएक्शन क्या क्या हो सकता है मैंने ऑलरेडी डिस्कस इस वीडियो में कर चुके हैं। और जैसे कि मिल्क में लैक्टोज होता है प्रोटीन, ऐसे एग में अलग प्रकार का प्रोटीन होता है, पीनट्स में और सारे नट्स में, जो कि इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करता है जिससे कि वो सारे सिम्टम हमारी बॉडी में दिख सकते हैं। अब एज अ शेफ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है कि इन सारी चीज़ों से सेफ कैसे रख सकते हैं, हाउ टू बी अ शेफ फ्रॉम ऑल दिस एलर्जेंस। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको किसी भी किचन को, अगर एलर्जेंस की का खाना बन रहा है, अगर किसी चीज़ से एलर्जी है और आपके पास से स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आपको अपने हैंड को वॉश करना है। हॉट हॉट यानी कि सॉप वाटर से, हॉट वाटर से आपका सेफ आपको अपने हैंड वॉश करने हैं। उसके बाद में सबसे पहले दूसरी बात, आपको सेपरेट सेपरेट कटिंग बोर्ड्स यूज़ करने हैं। अगर किसी चॉपिंग बोर्ड्स, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ग्लूटेन एलर्जी आती है और उसमें आपने नान काट चुके हैं, और दूसरी बात आपको ग्लूटेन फ्री ब्रेड अगर उसी के ऊपर काटेंगे तो उससे क्या होगा, क्रॉस कंटामिनेशन हो गया। बनाए तो आपने ग्लूटेन फ्री ब्रेड था, बट उस कटिंग बोर्ड की वजह से जो है तो आपके फूड में ग्लूटेन कंटेन हो गया और जिससे आपके कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अलग अलग चॉपिंग बोर्ड्स, अलग नाइफ और हाथों में ग्लव्स पहनना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो है, जो टिप है आपके लिए, जो सेफ्टी टिप है सारे एलर्जेंस को प्रिवेंट प्रिवेंट करने के लिए, वो आप सबसे पहले आपको जो है तो वो आपने जो अपना
जो सरफेस होता है खाने का, जहाँ पे आप काम करते हो, जिसको आप वर्किंग टेबल्स बोलते हैं, उनको भी आपको सैनिटाइज कर लेना है। किसी भी प्रकार के एलर्जेंस वहाँ पे नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जो आपका जो बर्तन होते हैं उसको यूटेंसिल्स एकदम साफ़ होना चाहिए। ये नहीं कि अभी आपने कोई ग्लूटेन से कंटेंट कुछ चीज़ पकाई हो उस बर्तन में, और अगेन उसमें अगर आपको ग्लूटेन फ्री कोई कस्टमर की डिमांड है और उसमें पकाते हो, तो हो सकता है वो ग्लूटेन कंटेंट उसमें हो सकता है। इसके लिए आपको बर्तनों को, क्लेडल्स को अच्छी तरह से साफ़ करना है, ताकि आपके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई भी आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास में कोई भी ग्लूटेन फ्री या कोई भी किसी भी चीज़ से फ्री, अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आती है एज ए शेफ, अगर फॉर एग्जांपल आपको ग्लूटेन फ्री आ जाए, तो आपको कोई पैकेज फूड यूज़ करना है, तो उसमें आपको लेवल्स जब चेक बहुत ज़रूरी है कि उसमें कोई हिडन जो ग्लूटेन होते हैं, कहीं कहीं भी लिखा रहता है किसी फूड पैकेज में कि इट में कंटेन ग्लूटेन। तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, और अगर कस्टमर आपसे पूछे तो आपको वो सारी चीज़ों की जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो टिप है, अगली जो टिप है वो है कि आपको जो ग्लूटेन से जितने भी जो फूड स्टोरेज आपके होते हैं उसको आपको सेपरेट सेपरेट रखना है, एलर्जेंस को आपको सेपरेट रखना है, और जो नॉर्मल जो होते हैं उसको अलग रखना है। तो अगला जो टिप है वो अपने स्टाफ को जरूर जरूर एजुकेट कर रहे हैं किचन में। अगर आज आप अगर शेफ हैं, और तो आपके डाउन द लाइन जो स्टाफ होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं होटल इंडस्ट्री के अंदर, उनको आपको इन सारी चीज़ों को लेके जो है तो कैसे प्रिवेंशन करना है, कैसे सेफ रह सकते हैं, सेफ्टी जो टिप्स हैं वो फॉलो करवाने हैं, और अपने स्टाफ को जो है तो एजुकेट कराना बहुत ज़रूरी है। तो आपको इसमें एजुकेट कराना है अपने डाउन द लाइन स्टाफ को, अपने जो बिगिनर्स होते हैं, उन सारी चीज़ों को, इनके बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है, ताकि उनके पास कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आए तो उस सब। अगला जो सेफ्टी टिप है वो है कि आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, और अपने ग्लव्स को जो है तो किसी जैसे ग्लूटेन को टच कर लिया, तो अगर आपको किसी दूसरी रिक्वायरमेंट, तो दूसरे को आप टच करते हो, टच नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्पेशल रिक्वायरमेंट है ग्लूटेन, तो आपको जो है तो अलग अलग ग्लव्स यूज़ करना है। अगर आप ग्लूटेन फ्री खाना बना रहे हो, तो आपको जो है तो ग्लव्स पहनने बहुत ज़रूरी है। और अपने जो कस्टमर को, उनको पूछिए हमेशा ज़रूर कि आप उनको किसी प्रकार की कोई एलर्जीज तो नहीं है, और ये बताइए ज़रूर कि इसमें उनकी जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर उनसे पूछें कि भाई आप कोई डाइटरी का जो हेल्थ कॉन्सेंस तो नहीं है। तो इस बारे में उनसे बहुत ज़रूरी है कि वो उनसे पूछें। सो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप शेफ़ हैं तो आपका जो सारी चीज़ों से हमेशा पाला पड़ता रहेगा, तो आपको इस चीज़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।